वेलकम स्टूडेंट। देखिए पिछला लेक्चर जो आपने सीखा था वहां तक आप और हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जान चुके थे, सीख चुके थे। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे और हम क्या समझने वाले हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकालने की मेथड से की कि रेजिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है, इक्विवेलेंट आंसर कैसे निकाला जाता है। फिर हमने स्पेशल केस देखा व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से, जिससे हमने नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना सीखा। हम 10th क्लास के बेसिस पर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो पढ़ के आए थे, तो देखो उस चैप्टर में आपने वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर और एमीटर के बारे में सुना था। तो आप और ये हम जो सीखे थे उसमें हमने बताया था कि वोल्टमीटर क्या होता क्या है। तो वोल्टमीटर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम कर रहा होता है। अच्छा, अमीटर क्या कर रहा होता है? तो अमीटर क्या काम करता है? करंट का मैग्नीट्यूड मेजर कर रहा होता है। और गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? तो गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल करंट को डिटेक्ट कर रहा होता है, मतलब किसी वायर में किसी जगह पर करंट एग्जिस्ट है कि भी नहीं, ये बताने का काम गैल्वेनोमीटर कर रहा होता है। अच्छा, कितना करंट है, कितनी वैल्यू है, ये बताने का काम अमीटर कर रहा होता है। और किन दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बताने का काम वोल्टमीटर कर रहा होता है। देखिए लेकिन वोल्टमीटर में एक समस्या होती है और वो समस्या में क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, और उसी समस्या को दूर करने के लिए एक डिवाइस को यूज किया जाता है जिसका नाम पोटेंशियोमीटर होता है। देखिए वोल्टमीटर की समस्या क्या है वो क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करें। उस समस्या को दूर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं नाउ टाइम, तो हम यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? तो पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट मेजरमेंट करने वाली वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। वो किससे बेटर डिवाइस है? तो वोल्टमीटर से बेटर डिवाइस है। अच्छा, वोल्टमीटर क्या काम करता है? तो वोल्टमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट बता रहा होता है। लेकिन वोल्टमीटर का ड्रॉबैक क्या होता है? तो वोल्टमीटर का ड्रॉबैक होता है कि वो कुछ करंट कंज्यूम करता है, और यही मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहता हूं। आइए समझते हैं किस तरह से। मान लीजिए आपके पास में, हालांकि एक बात ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इस कंसेप्ट का कहीं से कहीं तक टेक्स्ट बुक वाले पार्ट से कंसर्न नहीं है, पर ये समझाने के माध्यम से आपको बताया गया है कि आपको इस बात समझ में आनी चाहिए। देखिए मान लीजिए अगर आपके पास में ये कहा जाए कि ये 10 ओम और 10 ओम दो रजिस्टर आपको गिवन है, 10 ओम और 10 ओम दो रजिस्टर आपको गिवन है और 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है। आपसे ऐसा कहा जाए और कहा जाए कि बताइए इन दोनों ब्रांचेस में कितना करंट पास होगा, I1 और I2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I1 I2। फिर एक छोटा चेंज किया जाए, ये 10 ओम कर दिया जाए, ये 100 ओम कर दिया जाए, और अब कहा जाए बताइए सेम केस में कितना करंट पास होगा, ये बताइए। इस वाले केस में 100 वोल्ट की बैटरी है, बोलिएगा यहां से करंट I1 है, यहां से करंट I2 है, यहां टोटल करंट I है, बताइए कितना करंट पास होगा। सेम केस में थोड़ा चेंज किया जाए, थोड़ा चेंज करके ये 10 ओम है और इस 10 ओम के पैरेलल में 1000 ओम लगा दिया जाए, 1000 ओम लगा दिया जाए, और आपसे कहा जाए बोलिए आप बताइए कि सर्किट में इन दो पॉइंट्स पर जहां करंट I एंटर हो रहा था, I1 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू कितनी है। लास्ट पॉइंट समझिएगा, अगर आपने आखिरी में एक छोटा सा चेंजेस लाया, छोटा सा चेंजेस क्या है, ये 10 ओम और ये 1000 ना होते हुए 10,000 ओम कर दिया जाए, 10,000 ओम कर दिया जाए। अब बोला जाए बताइए कितना करंट पास होगा, तो ये I1 और ये I2 बराबर कितना करंट पास होगा। तो देखिए ये 10 बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव, मैं इसको 0 मानता हूं, हमेशा मैं कहता हूं। सपोज ये +100 है, ये 0 है, यहां से आता कुछ नहीं तो ये भी 0 है। अच्छा ये 0 है तो ये पॉइंट यहां से आता कितना होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई रजिस्टर कनेक्ट नहीं है। ये 0 हुआ तो ये पॉइंट भी 0 हुआ, इसे भी 0 कहेंगे और इसे भी 0 कहेंगे। आइए ये 100 है, यहां से यहां तक ड्रॉप करने वाला कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी 100 होगा, ये 100 है तो ये भी 100 होगा आपके पास। अच्छा ये 100 है, यहाँ का पॉइंट भी 100 होगा। अब चेक करके थोड़ा बताना, यहाँ भी कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं इसे 100 कह सकता हूँ, और यहाँ भी कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 100 कह सकता हूँ।
अच्छा 100 माइनस 0 डिफरेंस बताओ कितना आएगा? 100 माइनस 0 डिफरेंस कितना आएगा? 100 ही आएगा। 100 माइनस 0 डिफरेंस कितना आएगा? तो वो भी 100 ही आएगा। अच्छा सेम बात है यहाँ पर हो रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये 0 ये 0 ये 0, ये आपके पास में 100 है और ये आपके पास में 100 है। ये 0 ये आपके पास 100, तो ये भी 0 आएगा पॉइंट, ये भी 100 आएगा, बताना जरूरी है। ये भी 100 वोल्ट की बैटरी थी या सेल था, तो ये नेगेटिव छोटा वाला 0 और बड़ा वाला पॉजिटिव, तो यहाँ से यहाँ तक 0, वापस से वही वाली बात 100 और 100। अब समझिए सब जगह पर सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, वैसे ही वोल्टमीटर को भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। भाई जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में हमें वोल्टमीटर की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, वापस सुनिएगा, जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में हमें किसकी मदद से, जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में हमें किसकी मदद से, वोल्टमीटर की मदद से क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो किस कॉम्बिनेशन में लगाना चाहिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना चाहिए। आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने से क्या होगा देखिएगा ध्यान से। यहां पर I1 I2 निकालने का तरीका हम जानते हैं ओम्स लॉ से, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I1 इंटू R1। इसको मैं कहता हूं R1, इसको मैं कहता हूं R2। दिस इज R1 एंड दिस इज R2, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, अगेन दिस इज R1 एंड दिस इज R2। चलिए समझते जाते हैं। R1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो 100 माइनस 0 दैट इज 100, और R1 कितना है 10। तो देखिए यहां पर I1 कितना आ जाएगा आपके पास में, तो I1 आ जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, वापस चेक कीजिएगा, इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, करंट I2, रेजिस्टेंस R2, तो I2 की वैल्यू आएगी डेल्टा V अपॉन R2। अच्छा डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, तो 100 माइनस 0, तो 100 माइनस 0 दैट इज 100 डिवाइड बाय R2 दैट इज 10, तो 100 डिवाइड बाय 10 कितना आता है? तो आपके पास में 10 एम्पियर निकल कर आता है। अच्छा 10 एम्पियर आया, 10 एम्पियर आया, इक्वल करंट आया, अनइक्वल करंट आया। भाई सोच लो एक बार फिर से, इक्वल है अनइक्वल है? इक्वल है, मतलब रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो करंट भी इक्वल आ रहा है, और दोनों की वैल्यू कंपैरेबल आ रही है। कंपैरेबल मतलब सब लगभग सेम आ रही है। इस केस में देखते हैं यहां से यहां तक। फॉर दिस केस डेल्टा V इक्वल टू I1 इंटू R1, तो I1 देखो कितना हो गया, डेल्टा V मतलब 100 माइनस 0 100 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये आता है आपके पास में 10 एम्पियर करंट। अब देखिए यहां पर I2 की बात करते हैं, तो डेल्टा V अपॉन R2, डेल्टा V अपॉन R2, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, डिवाइड बाय R2 मतलब 100 है। अब आप चेक कीजिएगा 1 एम्पियर करंट, तो I1 10 एम्पियर। देखो कौन बड़ा है इस केस में? अच्छा 10 एम्पियर बड़ा है या 1 एम्पियर बड़ा है? तो लार्जर वैल्यू 10 एम्पियर की है, तो मैं क्या कह सकता हूं? I1 इज ग्रेटर देन I2। क्या कह सकता हूं स्टूडेंट? I1 इज ग्रेटर देन I2। तो आप बताइए R1 और R2 को कंपेयर करो ध्यान से। R2 वॉज ग्रेटर देन I1, मतलब जब रेजिस्टेंस बढ़ा तो उससे पास होने वाला करंट कम हो गया। चेक करो, ये 1 एम्पियर था, ये 10 एम्पियर है, बराबर है। क्यों था? क्योंकि दोनों 10-10 थे। अब देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, तो यहाँ कितना करंट आया? यहाँ करंट आया 10 एम्पियर, 10 ओम 10 एम्पियर, लेकिन यहाँ 100 ओम 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट कम हुआ। आगे और चलिए, वापस देखिए, यहाँ इस केस में डेल्टा V इक्वल टू I1 R1, I1 इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R1, तो डेल्टा V कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस है 100, रेजिस्टेंस है 10, आंसर आएगा 10 एम्पियर। अभी भी वही वाली बात है। अब आइए डेल्टा V इक्वल टू I2 इंटू R2, तो I2 पोटेंशियल डिफरेंस 100, R2 कितना है? तो 1000 है। R2 कितना है? तो 1000। अच्छा 1000 है तो इसे हम कितना लिख सकते हैं? 1/10 एम्पियर। 1000 को लिखा जा सकता है 1/10 एम्पियर, और 1/10 एम्पियर मतलब 0.1 एम्पियर। तो कुल मिला के आपने रेजिस्टेंस और बढ़ाया तो उससे पास होने वाला करंट और कम हो गया। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टर कनेक्टेड हो, वापस सुनना ना, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितने रेजिस्टर कनेक्टेड हो? 2 कनेक्ट हो, 2 से ज्यादा कनेक्ट हो, उस केस में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उससे करंट बहुत कम पास होता है, या जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है उससे ज्यादा करंट पास होता है। तो हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं। हम अगले केस की बात करें तो अगले केस में वापस चेक कीजिएगा, डेल्टा V इक्वल टू I1 इंटू R1। देखिए यहां पर हमने देखा
कि जब रेजिस्टेंस और बढ़ा दिया गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले 10 से 100 की तो करंट 10 एम्पियर से 1 एम्पियर हो गया, तो रेजिस्टेंस 100 से 1000 किया तो करंट 1/10 एम्पियर हो गया। अब आप रेजिस्टेंस 1000 से 10,000 कर रहे हो तो देखो करंट कितना आएगा ब्रांच से। R1 से देखो कोई चेंज नहीं आ रहा है, R1 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 दैट इज ये 100 होगा डिवाइड बाय आपके पास I1 जो होगा डिवाइड बाय 10, तो ये 10 एम्पियर ही है। लेकिन हम I2 की बात करें तो डेल्टा V इक्वल टू I2 इंटू R2, तो I2 को कहा जा सकता है डेल्टा V अपॉन R2। अब चेक करेगा डेल्टा V अपॉन R2, तो 100 माइनस 0 100, और R2 की हम बात बोले तो R2 आ जाएगा 10,000। इससे हम ये कह सकते हैं, ये हमारे कैंसिलेशन पार्ट होने के बाद में 1/10 के प्लेस में 1/100 एम्पियर आपके पास निकल कर आता है। मतलब ये हुआ जैसे जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में बढ़ा रहे हो वैसे वैसे उससे पास होने वाला करंट कम हो रहा है। भाई हमने क्या किया, हमने कनेक्ट किया, किसको कनेक्ट किया, पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर को कनेक्ट किया। कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया। अब सोचो ये जो होता, अगर सोचो ये वोल्टमीटर होता, आपने इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया होता था और आप इसका रेजिस्टेंस बढ़ा रहे होते थे, तो रेजिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी सिचुएशन ला दी कि जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उससे पास होने वाला करंट बहुत कम हो गया। तो एक आइडियल वोल्टमीटर वो वोल्टमीटर होता है, इस वोल्टमीटर और उस वोल्टमीटर को कंपेयर करो, कौन सा वोल्टमीटर कम करंट कंज्यूम कर रहा है, कौन सा वोल्टमीटर अपने आप से कम करंट पास होने दे रहा है, तो वो आंसर है 4th नंबर वाला। तो आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है, अगर सोचो आइडियली इसकी वैल्यू इतनी पहुंच जाए कि R टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए। R टेंड्स टू इंफिनिटी अगर हुआ तो समझना ध्यान से, I2 कितना हो जाएगा, वो होगा डेल्टा V अपॉन टेंड्स टू इंफिनिटी, आंसर 0। मीनिंग ये हुआ कि एक आइडियल वोल्टमीटर वो वोल्टमीटर होता है जो अपने आप से कोई करंट पास होने नहीं देता है। एक आइडियल वोल्टमीटर वो वोल्टमीटर होता है जिसका रेजिस्टेंस थ्योरेटिकली इंफिनिटी को अप्रोच हो रहा होता है, उससे कोई करंट पास नहीं हो रहा होता है। लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह के वोल्टमीटर बनाना इम्पॉसिबल है। नॉर्मल डेली लाइफ में आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के वोल्टमीटर नहीं बना सकते। मतलब अगर इनफाइनाइट वोल्टमीटर, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के वोल्टमीटर नहीं बना सकते तो उनसे कुछ ना कुछ करंट पास होगा। अच्छा, कुछ ना कुछ करंट पास होगा तो हीट लॉस होगा, हीट लॉस होगा मतलब एनर्जी लॉस होगा। कुल मिला के मेजरमेंट जो होगा वो एक्यूरेट होगा, इनएक्यूरेट होगा। भाई अगर उसने एनर्जी लॉस कर दिया तो मेजरमेंट कैसा हो गया, इनएक्यूरेट मेजरमेंट हो गया। और आप ये चाहते हो सर्किट में कि आपको एक्यूरेट मेजरमेंट मिले। तो वोल्टमीटर इज नॉट अ एप्रोप्रिएट डिवाइस टू मेजर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस। वन सेकंड, लाइन इन लाइंस को आप जरूर लिख लीजिएगा। वोल्टमीटर इज नॉट एक्यूरेट डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हेंस अगर वोल्टमीटर एक्यूरेट डिवाइस नहीं है तो कौन सी डिवाइस एक्यूरेट मेजरमेंट देगी, कौन सी डिवाइस करंट को कंज्यूम नहीं करेगी। तो जो डिवाइस एक्यूरेट मेजरमेंट देगी, जो डिवाइस करंट कंज्यूम नहीं करेगी, उस डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर। तो हम पोटेंशियोमीटर क्या क्यों पढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है, मेजर करना है। क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। किन 2 पॉइंट के बीच में करना है, जो भी पॉइंट जिसके बीच में भी हम निकालना चाहते हैं वहां के बीच में निकालना है। अच्छा, कौन सी मेथड से निकालना है, जिससे करंट ड्रॉ करे या करंट ड्रॉ ना करे, करंट नहीं ड्रॉ करे। तो एनर्जी लॉस हो या ना हो, तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। एनर्जी लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, मेजरमेंट एक्यूरेट होगा, इनएक्यूरेट होगा। तो डेफिनेटली एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। तो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which measure the potential difference between 2 points. Repeating once again, potentiometer is a device which measure the potential difference between 2 points without drawing current from the main circuit. मेन सर्किट से बिना कोई करंट निकाले, बिना कोई करंट कंज्यूम किए, नल डिफ्लेक्शन, कोई भी करंट पास ना हो, ऐसी डिवाइस को हम पोटेंशियोमीटर डिवाइस कहते हैं। तो पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर दोनों क्या करते हैं भाई, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अच्छा, पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर में से बेहतर कौन होता है भाई, पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर में से एक्यूरेसी के मामले में पोटेंशियोमीटर बेहतर होता है। अच्छा, लेकिन पोटेंशियोमीटर की साइज बड़ी होती है छोटी होती है, तो बच्चों पोटेंशियोमीटर का साइज बहुत बड़ा होता है।
जबकि वोल्टमीटर का साइज छोटा होता है। तो फिर भी आप देखो मैक्सिमम लेबोरेटरी में जहाँ पे भी आप काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर आप अपने नॉर्मल ओम्स लॉ को वेरीफाई किए थे, फिर वहाँ पोटेंशियोमीटर ड्रॉप क्यों नहीं यूज किया गया? तो उसका कारण है वोल्टमीटर का साइज छोटा है, पोटेंशियोमीटर का साइज बड़ा है। भाई डेस्कटॉप और लैपटॉप में से क्या यूज करते हो आप ज्यादा? आप जानते हो डेस्कटॉप का फंक्शन ज्यादा बेहतर होता है। डेस्कटॉप अगर लंबा काम करना हो तो डेस्कटॉप बेटर होता है, फिर भी आप लैपटॉप क्यों यूज करते हो? पोर्टेबिलिटी के कारण। साइज छोटा, कॉम्पैक्ट नेचर, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी, इजी पोर्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग स्टिल वोल्टमीटर। पर जहां एक्यूरेट मेजरमेंट करना हो, तो वहां पर क्या यूज करोगे? वहां पर आप यूज करोगे पोटेंशियोमीटर। एक और क्वेश्चन दूंगा, समझाऊंगा, इसका उससे कोई कंसर्न नहीं है जो हम आगे पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर से, डायरेक्ट कंसर्न नहीं है। मतलब ये आपको एग्जाम में जाके नहीं लिखना है इस तरह का कि पोटेंशियोमीटर पूछा जाएगा तो आपको ऐसा लिखना है, पर आपको ये क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर को समझने में मदद देगा। चलिए आइए समझते हैं किस तरह से। भाई मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ये वायर है, इसका लेंथ है 1 मीटर या 100 मीटर लेंथ मानता हूं। 100 मीटर वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है। 100 मीटर वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम है और आपने इस पे 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है। 100 मीटर वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम है और आपने इस पे 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है। ये दो पॉइंट है ए और बी। अब आपको देखो क्या करना है, मिड पॉइंट सी। मिड पॉइंट सी मतलब कितना? ये 100 का मिड पॉइंट 50, ये 50। अब इसका मिड पॉइंट सी, ए बी सी डी ले लेता हूं और ई ले लेता हूं। इसका भी मिड पॉइंट मतलब ये 25 मीटर। अगेन ये कितना? 25 मीटर। अगेन ये कितना? 25 मीटर। अगेन ये कितना? 25 मीटर। चलिए आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है कि अगर ये चारों को इस तरह से यहां से कट कर देते, कट करके फिर से ज्वाइन करते, तो 25 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर, कितना आता आंसर बताओ? 100 मीटर। तो आपको इनके इन सब पॉइंट्स पर वेरिएशन बताना है। किसका वेरिएशन? पोटेंशियल का वेरिएशन बताना है कि किस तरह से पोटेंशियल वेरी कर रहा है। तो आइए हम थोड़ा समझते हैं पोटेंशियल वेरिएशन कैसे बताया जाएगा। भाई आपने और हमने पहले भी सीखा है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जितना लेंथ बड़ा होता है उतना रेजिस्टेंस बड़ा होता है। तो अगर मान लीजिए ये 100 मीटर है, 100 ओम है, तो आपने इसका 1/4 कर दिया, 1/4 मतलब L/4 कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस भी आपके पास में 4 हो जाएगा, तो R डैश विल बिकम R/4। ठीक है, तो हर सेगमेंट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 100 डिवाइड बाय 4 दैट इज 25 ओम आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो देखो ये आया 25 ओम, अगेन ये आया 25 ओम, अगेन ये आया आपके पास 25 ओम, और अगेन ये आया आपके पास में कितना ओम? 25 ओम। आप समझने पे ध्यान देना स्टूडेंट। चारों रेजिस्टर कनेक्ट कर दिए, इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 100 ओम, 100 वोल्ट। अच्छा, सबका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये रहा 100, ये रहा 0, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। अब 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, रेजिस्टेंस करंट पास हो रहा है इस तरह से, सब सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब समझना थोड़ा ध्यान से, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को कह दिया A, ये पॉइंट आपके पास D, इसे कह दिया D, ये पॉइंट है C, ये C, ये पॉइंट है E, ये पॉइंट E, और लास्ट में कौन सा है? B। तो आइए थोड़ा समझिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, आंसर कितना हुआ? 100 ओम। समझने पे ध्यान दें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू B, करंट टोटल एंड रेजिस्टेंस R है। तो करंट की वैल्यू आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो आंसर है 1 एम्पियर। चेक करना बेटा, आंसर कितना है? 1 एम्पियर। सर आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको वेरिएशन समझाने वाला हूं। किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। किस तरह से ड्रॉप हो रहा है उसको समझाने वाला हूं। इसमें करंट की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने करंट निकाला। करंट कितना आया? 1 एम्पियर आया। भाई करंट 1 एम्पियर आया तो पोटेंशियल डिफरेंस A टू D, पोटेंशियल डिफरेंस D टू C, पोटेंशियल डिफरेंस C टू E एंड पोटेंशियल डिफरेंस E टू B। समझने पे ध्यान देना, करंट I, रेजिस्टेंस R, 25, कहां से कहां तक का रेजिस्टेंस? A से D तक लेंथ का रेजिस्टेंस। करंट I, रेजिस्टेंस कहां से कहां तक का?
डी से सी लेन तक का रेजिस्टेंस। करंट आई, रेजिस्टेंस कहां से कहां तक का, सी से ई तक का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आएगा आपके पास सी से ई तक का रेजिस्टेंस। करंट आई, रेजिस्टेंस कहां से कहां तक का, तो रेजिस्टेंस ई से बी तक का रेजिस्टेंस। आइएगा ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 25, तो 25 वोल्ट से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। भाई 25 वोल्ट से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वापस आइए, करंट कितना 1, रेजिस्टेंस 25, तो आंसर फिर से आएगा 25 वोल्ट। वापस रेजिस्टेंस कितना 1, करंट कितना 25, तो आंसर आएगा 25 वोल्ट। और 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 25, तो आंसर आएगा 25 वोल्ट। यहां तक सभी को क्लियर? आप समझिए ध्यान से। 10, यहां देखिए ये 100, मैंने इसे 0 माना, इसे 100 माना, तो यहां से यहां तक का 100, ये यहां से यहां तक 0। आप समझिए ध्यान से, मैं पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूं, प्लॉट कर रहा हूं। ए से डी, डी पॉइंट, यहां से ये तक आपका पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट। और ये कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट ई पॉइंट। और ये कौन सा पॉइंट है, बी। तो ये बी, ये ई, ये सी, ये डी, और ये आपके पास ए पॉइंट है। आइए 10 ओम, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये आपके पास 100, ठीक है ना, 100 वोल्ट है। तो जब आप ए पॉइंट पर थे तो पोटेंशियल 100 था। पोटेंशियल कितना था आपके पास, 100 था। लेकिन जैसे ही आप ए से डी गए, देखो कहां पर गए, ए से डी गए, तो पोटेंशियल ए से डी कितने से ड्रॉप हुआ, तो वो 25 से ड्रॉप हो गया। अच्छा 25 से ड्रॉप हुआ तो 100 माइनस 25, बोलो भाई 100 माइनस 25 कितना आता है, 100 माइनस 25 75 आता है। तो 75 ये रहा आपके पास में, डी आते आते आपका पोटेंशियल ए से डी ये हो गया। आप समझिएगा ध्यान से। अब आप बात करते हैं जब डी से सी जाते हैं तो वापस से पोटेंशियल कितने से ड्रॉप हो गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 25 से। कितने से ड्रॉप हुआ, 25 से। अच्छा पोटेंशियल ड्रॉप 25 से हुआ तो 75 माइनस 25, तो 75 माइनस 25 आपके पास में और आता है, ये आता है किस तरह से, 75 माइनस 25 आपको मिलेगा 50, ठीक है ना। अब आइए सी से ई की बात कर रहे हैं। सी से हम बात करते हैं 25 से और ड्रॉप हो गया। सी से ई जाते ही 25 से और कम हो गया, तो बताओ 50 में से 25 और लेस हुआ, तो 50 में से 25 लेस होने पर बताओ पोटेंशियल क्या हो गया, तो पोटेंशियल वापस से आपके पास में डिक्रीमेंट आ गया। और लास्ट बताइएगा सभी स्टूडेंट, 25 वोल्ट ई से बी गया आप तब तक ड्रॉप हो गया। मतलब जैसे आपने ई से बी क्रॉस किया, भाई ई से बी पहुंचे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। कितने से, 25 से। तो 25 माइनस 25 आंसर विल बी 0। तो हम ये कहते हैं 25 मीटर लेंथ, ऐसा समझ के चलो। पोटेंशियल में डिक्रीमेंट कितने से, बोलो भाई 25 मीटर पोटेंशियल में डिक्रीमेंट कितने से, 25 वोल्ट। अच्छा तो हम ये कह पाएंगे कि इस ए से डी पॉइंट के लिए जब पोटेंशियल ड्रॉप 25 वोल्ट था और लेंथ में जो चेंज है, कितने मीटर आप गए, 25 मीटर गए, तो दोनों का रेशो बताओ क्या निकल कर आया, दोनों का रेशो निकल कर आया 1 वोल्ट पर मीटर। कितना निकल कर आया, 1 वोल्ट पर मीटर। वापस चेक करना, डी से सी गए, डी से सी गए कितने मीटर गए, 25 मीटर गए, कितने से ड्रॉप हुआ, 25 वोल्ट हुआ। तो डी से सी गए, पोटेंशियल में ड्रॉप आया 25 वोल्ट, लेंथ कितना आपने कवर किया 25 मीटर, वापस से V बाय एल, डेल्टा V बाय डेल्टा एल, तो ये आया 25 वोल्ट 25 मीटर। तो आंसर आता है 1 वोल्ट पर मीटर। आगे भी आप चेक करेंगे आंसर 1 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर मीटर। मतलब यहां पे हम कह सकते हैं हर 1 मीटर पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, हर 1 मीटर पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, चेक कर लो यहां पर। वो 1 वोल्ट पर मीटर आ रहा है, वो कांस्टेंट आ रहा है। तो हम ये कहते हैं जैसे जैसे आप हायर पोटेंशियल के पॉइंट से लोअर पोटेंशियल के पॉइंट तक पहुंचते हो, भाई जैसे जैसे आप 100 से 0 की तरफ पहुंचते हो, तो अगर 1 सेंटीमीटर मूव करते हो तो जो ड्रॉप होता है, मतलब कमी आती है, वो अगले 1 सेंटीमीटर में सेम ड्रॉप होगा, अगले 1 सेंटीमीटर में भी सेम ड्रॉप होगा। ये याद रखना। जैसे आपने यहां 25 मीटर मूव किए तो ड्रॉप कितने से आया, 25 से आया, तो अगले 25 मीटर में भी ड्रॉप कितने से आया, 25 से ही आया।
अगले 25 मीटर में ड्रॉप कितने से आया, तो वो भी 25 मीटर से आया। अगले 25 मीटर में कितना आया, तो वो भी 25 मीटर से 25 वोल्ट से ही आया। तो बच्चों ये कह सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। और यही बात हम पोटेंशियोमीटर में आगे पूरी डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर किस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप की बात की जा रही है। और एक और बात हमने यहाँ पे कंक्लूड किया, जब भी हम बैटरी के पॉजिटिव से कहाँ पर जाएंगे, नेगेटिव पर। भाई जब भी हम बैटरी के पॉजिटिव से कहाँ पर जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, पोटेंशियल डिक्रीमेंट होना शुरू होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसका उल्टा हम बैटरी के लोअर पोटेंशियल से या लोअर टर्मिनल से अगर हायर की तरफ माइग्रेट करेंगे तो देखो पोटेंशियल बढ़ना शुरू होगा या कम होना शुरू होगा, तो ये बढ़ना शुरू होगा। तो ये बातें हम पोटेंशियोमीटर में आगे पढ़ने वाले हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।